हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस के बारे में। देखो, प्रॉमिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बनते हैं इसके ऊपर और पूछे भी जाते हैं। जब भी आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू क्वेश्चंस दोगे तो चांसेस हैं कि प्रॉमिस के एक या दो क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो ये इस वीडियो के पॉइंट्स रहने वाले हैं। सबसे पहले प्रॉमिस होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, इसका एग्जांपल बताऊंगा आपको। इसमें फाइनल कीवर्ड होता है वो, इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग दोनों की बात करेंगे। और प्रॉमिस चेनिंग क्या होती है, प्रॉमिस ऑल सेटल और प्रॉमिस रेस, इनके ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें समझेंगे विद एग्जांपल, राइट। और मैं कोई एक ऐसा एग्जांपल भी बताऊंगा जो आपके हर एक जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ में आता ही आता है। वो होता है एपीआई का। देखो, एपीआई हम 99.9% प्रोजेक्ट में यूज़ में लेते हैं जावास्क्रिप्ट के, राइट। सो प्रॉमिस में इसके साथ भी यूज़ करके दिखाऊंगा। एक डमी एपीआई है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको यूज़ करके देख सकते हो, राइट। ये भी दिखाऊंगा। सबसे पहले प्रॉमिस होता क्या है, देखो जावास्क्रिप्ट जब कोड रन करती है तो इसमें क्या होता है कि एक लाइन के बाद दूसरी तीसरी ऐसे एग्जीक्यूशन होता है और ये कभी भी कोड का वेट नहीं करती। मान लो कि आपने कोई एपीआई कॉल करी, राइट, या फिर आपने ऐसा कोड लिखा जो प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक के कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिख दिया, तो उसके अंदर जावास्क्रिप्ट वेट नहीं करती है कभी भी। दूसरी लाइन के ऊपर जंप कर जाती है और उसका रिजल्ट दे देती है, राइट। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा कोड पीछे छूट जाता है, जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, उसका हमें सही आउटपुट मिल नहीं पाता, राइट। और उसी के लिए हम प्रॉमिस यूज़ करते हैं। प्रॉमिस का एक छोटा सा एग्जाम्पल ये रहा। देखो, जो भी आपका ऐसा काम होगा जो कि थोड़ा टाइम लेगा या फिर एपीआई कॉल है, तो हम इसके अंदर यूज़ में लेते हैं, प्रॉमिस के अंदर, राइट। इससे क्या होता है, जब भी आपका इस प्रॉमिस का रिजल्ट आएगा ना, वो एक्यूरेट आएगा। जैसे इसका, इसीलिए इसका प्रॉमिस नाम है कि जैसे ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि मैं एक सही आपको रिजल्ट दूंगा, राइट। इसलिए इसको प्रॉमिस करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के साथ में भी, राइट। देन इसके बाद में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बता चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो सिंक्रोनाइजली रेंडर करता है, सिंगल थ्रेडेड होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक फटाफट से कोड एग्जीक्यूट होता है, वो टाइम का वेट नहीं करता है एक कोड का कि भाई मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ और जब तक रिजल्ट आता है। नहीं, वो अपनी नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाएगा, तो पुरानी पीछे वाला जो कोड है उसका सही आउटपुट नहीं मिल पाता, राइट। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक तो प्रोड्यूसिंग कोड होता है, प्रोड्यूसिंग कोड हम कहते हैं इसको जो हमने लिखा है। एक इसको कहते हैं प्रॉमिस और इसको कहते हैं प्रॉमिस को रिजोल्व करना, ठीक है। तो दो कोड होते हैं एक बारी, एक होता है प्रॉमिसिंग कोड, एक होता है कंज्यूमिंग कोड, राइट। सो इन दोनों कोड का यूज़ करेंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला कि पिछले वाले कोड का वेट नहीं करती है जावास्क्रिप्ट, सिंगल थ्रेडेड है, तो उसका एक एग्जाम्पल भी तो होना चाहिए ना, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक जेएस फाइल बनाता हूँ। मैं app.js नाम से फाइल रखूँगा और इसको इम्पोर्ट करूँगा इसके अंदर, राइट। सो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करता हूँ, तो आप हेडर में भी कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। मैं हमेशा सबसे नीचे ही इंपोर्ट करता हूँ अगर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, क्योंकि सबसे पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा, देन जावास्क्रिप्ट हमारी तरीके से लोड होगी, राइट। यहाँ पे लिखता हूँ src और src में लिखता हूँ मैं app.js, राइट। और फॉर अ मोमेंट कि मुझे पता चले कि ये लोड हुई भी है कि नहीं हुई है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ console1 और ऐप कोड, राइट। मैं इस तरीके से इसको लिख लेता हूँ और बाद में मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सो इसको ये फाइल नहीं मिली है, लेट मी चेक। रीज़न इसका रहा है ये कि मुझे यहाँ पे डॉट भी लगाना है, राइट। सो नाउ आप ऐप कोड यहाँ पे आ गया, परफेक्ट। सो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बोला, मैं एग्जांपल बताता हूँ। मैं यहाँ पे 3 कंसोल करता हूँ। एक मैं वेरिएबल लूँगा, बेसिकली यहाँ पे मैंने लिया लेट डेटा और मैंने इसको साइन करा 1, राइट, नो इशू। और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ डेटा को। अब मैं जब डेटा को प्रिंट करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 1। इसमें कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं है हमें। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और हमें यहाँ पे 1 मिल गया, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक लेता हूँ सेट टाइम आउट, राइट, थोड़ा सा टाइम को डिले करवाने के लिए। अब ये नहीं है कि मैं सेट टाइम आउट के बारे में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह बता रहा हूँ, नहीं, मैं इसको टाइम को डिले करवाने के लिए, जस्ट ताकि थोड़ा सा डिले रहे और इस तरीके से लगे कि ये वाला एक हमारा बहुत बड़ा कोड है और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, राइट, उस तरीके से। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको 2 सेकेंड, राइट। और अब फिर से मैं यहाँ पे इसके अंदर एक न्यू वैल्यू डालता हूँ। यहाँ पे डालता हूँ डेटा इज़ 2, राइट। और 2 सेकेंड के लिए सॉरी, मुझे 3 जीरो लगानी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे करता हूँ console.1, राइट। अब मैंने कर दिया डेटा, राइट।
सो अब इसका आउटपुट आएगा 2 सेकंड बाद में, राइट। सो अभी देखते हैं, 1 और 2 सेकंड बाद में आउटपुट आ गया, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे हमने ऐसा कोड लिखा है जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। देन अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे देता हूँ डाटा को 3 और यहाँ पे कंसोल करता हूँ console.warn और यहाँ पे लिखता हूँ 3, ठीक है। तो अब आप बोलोगे ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा 1 और सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं डाटा, और बाद में हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा टाइम ले रहा है, राइट। और देखो पहली बात तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए टेक्निकली देखा जाए तो, अगर लाइन के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बोला कि कोड का वेट नहीं करता, सबसे पहले ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट। और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 है, इसको भी बंद कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट। तो अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कोड पहले एग्जीक्यूट हुआ, कौन सा कोड लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ। देखो सबसे पहले ये वाला, फिर लास्ट वाला और फिर 2 वाला। तो ये वाला पहले कोड एग्जीक्यूट हो गया, तो बोलोगे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट में तो कोड एग्जीक्यूट हुआ है, बाद में कोड मिल जाएगा। बट इसके साथ में एक और भी प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ, ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है अब रिजल्ट आएगा क्या, इसके अंदर 1 और इसके अंदर 3 आएगा फिर, और इसके अंदर 2 आएगा। एक्चुअली ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा। अब देखिए आप, देखिए बाद में भी 3 ही आ गया, जो इसने इनर कोड इसने एग्जीक्यूट करा इसके अंदर भी 3 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 3 एग्जीक्यूट हम डाल चुके थे डाटा के अंदर, और बाद में जो पुराना कोड था इसके अंदर भी 3 ही आ गया। तो आउटपुट तो हमारी गलत आ गई। बेसिकली हमारे आउटपुट में कहीं ना कहीं तो 2 आना चाहिए था ना, ठीक है। थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखना आप टाइमर के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। सो ऐसी प्रॉब्लम आती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, राइट। यहाँ पे 2 आना चाहिए था, आगे वाला वेरिएबल पहले एग्जीक्यूट हो गया, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आते हैं। इन प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं प्रॉमिस, राइट। तो मैं आपको एक प्रॉमिस का नॉर्मल एग्जांपल देके समझाता हूँ, राइट। देखो प्रॉमिस जब बनाएंगे 2 तरीके से होता है, कई बार प्रॉमिस बने बनाए होते हैं, हमें जब उसको रिजोल्व करना होता है, और कई बार हमें प्रॉमिस बना के रिजोल्व करने होते हैं, राइट। मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा। सबसे पहले हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट डाटा, आप यहाँ पे वार भी ले सकते हो, लेट की जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्ट भी ले सकते हो, राइट। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है, राइट। कॉल बैक फंक्शन आप इस तरीके से यूज कर लो या फिर एरो फंक्शन यूज कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं होता, राइट। चाहे तो आप इस तरीके से यूज कर लो, सॉरी फंक्शन, और बाद में जहां पे, राइट। बट हम अभी के लिए जो लेटेस्ट चीज होती है वो यूज करेंगे एरो फंक्शंस, राइट। तो हम यहाँ पे इस तरीके से यूज करेंगे। और जो ये प्रॉमिस होता है ना, देखो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं, राइट। सो हम दोनों के दोनों यूज भी करके देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे होगा रिजोल्व, पहला प्रॉमिस होता है रिजोल्व, यानी कि हमने यहाँ पे बहुत सारा काम करा और उसके बाद में हमारा रिजोल्व होगा प्रॉमिस, राइट। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो प्रॉमिस हमें रिजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो डाटा है उसमें एरर आ गई या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग आ गई, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं रिजेक्ट, राइट। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सेट टाइम आउट लेता हूँ, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा टाइम के साथ दिखाना है। अब बिना टाइम के देखोगे तो भी चल जाएगा, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ हम ऐसा कोड लिख रहे हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन क्या होता है, सेट टाइम आउट को यूज़ करने का, राइट। और यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ रिजोल्व। अब मैं यहाँ पे रिजोल्व लिख के करता हूँ कोड हैज़ बीन executed, right। देन अब जैसे ही मैं इस डाटा को यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ console.warn, और यार मैं डाटा को प्रिंट करवा के देखता हूँ कि मेरे डाटा में क्या आ रहा है। यहाँ पे आपको मिलेगा प्रॉमिस लिखा हुआ, राइट। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये प्रॉमिस लिखा हुआ है, क्योंकि इसके आगे भी एग्जाम्पल आएंगे। जब मैंने इसको रिजोल्व करा तो मुझे क्या मिला, प्रॉमिस। अब मैं इस प्रॉमिस को रिजोल्व कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसका ये वाला आउटपुट चाहिए ना, ये वाला आउटपुट तो मुझे मिला नहीं, यहाँ तो इसने मुझे जस्ट प्रॉमिस दे दिया। अब इससे थोड़ी ना मैं रिजोल्व कर सकता हूँ, मतलब इसको थोड़ी ना मैं कोड में डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, इसको रिजोल्व करना पड़ेगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट देन का मतलब होता है कि जब ये एग्जीक्यूट हो जाए तब इसका ये रिजल्ट दे। अब ये भी अपने आप में एक एरो फंक्शन लेता है, राइट। और यहाँ पे करेंगे console.warn कि इसके अंदर क्या मिला,
और ये रिजल्ट आएगा इस पैरामीटर के अंदर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा या फिर लिख देता हूँ आइटम, जो भी आपको लिखना हो वही लिख सकते हो, राइट। और यहाँ पे लिखोगे आइटम। और अब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। अब हमें मिल गया कोड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, राइट। और इसके अंदर मैं कुछ और लिखता हूँ। लेट से मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ नॉर्मल, नेम लाइक अनिल और एज लाइक 29 और समथिंग, राइट। तो ऐसा हम ले लेते हैं यहाँ पे। और ये पे देखिए इसका एग्जीक्यूट आउटपुट भी सही का सही हमें मिल रहा है, परफेक्ट। सो इसके अंदर हमने टाइम नहीं दिया था। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम दे देता हूँ, लेट से मैंने 2 सेकंड दे दिया, राइट। और अब हम देखते हैं 2 सेकंड के बाद में आउटपुट आ रहा है, राइट। और अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली यहाँ पे कंसोल भी करता हूँ, कंसोल डॉट वॉर्न हेलो, राइट। और देखिए सबसे पहले हेलो एग्जीक्यूट हो गया और पिछले वाला कोड हमारा बाद में आ रहा है और वो सही भी आ रहा है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हम प्रॉमिस लिखते हैं। अब ये तो हो गया एक प्रॉमिस का नॉर्मल एग्जांपल। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए, तो हम एक लाइव एग्जाम्पल भी तो लेके चलें, राइट, जिससे पता चले कि ये सब कुछ ठीक है कि नहीं है, राइट। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर बता देता हूँ लाइव एग्जाम्पल लेने से पहले। मान लो कि इस कोड में कुछ एरर आ गई तो क्या होगा, तो हम इसको करेंगे रिजेक्ट, राइट। अब रिजेक्ट के करने के टाइम हमें पता चल गया कि हमने इफ कंडीशन लगाई कि लेट से इफ कंडीशन में लगाई कि डे इक्वल टू सैटरडे, अदरवाइज रिजेक्ट कर दे उस कोड को कि ये कोड गलत है या फिर इसके अंदर कुछ एरर है, राइट। और यहाँ पे हम कर देते हैं सम इश्यूज, राइट। तो अब क्या होने वाला है, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए ताकि सिंपल ही रहे। अब क्या होने वाला है, अब हमें ये देने वाला है एक एरर। अब यहाँ पे आएंगे, सो 2 सेकंड के बाद में देखो इसने बोला सम इश्यूज, एरर है कुछ। तो वो एरर कैसे हैंडल होगी, उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट कैच ब्लॉक, राइट। अब कैच ब्लॉक भी सेम अपना कॉल बैक फंक्शन ही होता है और इसके अंदर हम लिख सकते हैं ERR एरर, कुछ भी लिख लो जो भी आपको ठीक लगे। और यहाँ पे आप कर सकते हो कंसोल डॉट वॉर्न कैच ब्लॉक और यहाँ पे मैं बेसिकली ले लूंगा ERR, जो कि हमारा ये वाला इसमें पैरामीटर आ रहा है इस ब्लॉक में, राइट। और अब देखता हूँ तो अब मुझे क्या मिला, 2 सेकंड बाद में कैच ब्लॉक के अंदर आ गया और सम इश्यूज के साथ में। तो ये हमारे पास अगर कोड हमारा रिजेक्ट होता है तो इस तरीके से आ सकता है, राइट। देन इस कोड को अभी के लिए मैं कर रहा हूँ कमेंट, राइट। और अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इसके अंदर हमने प्रॉमिस बनाया भी और हमने रिजोल्व भी करा। अब मैं एक API कॉल करूंगा। जब हम API कॉल करते हैं ना, तो क्या हमें उसमें प्रॉमिस बनाना पड़ेगा ये वाली चीज़ नहीं बनानी पड़ेगी। ये वाली चीज़ ऑलरेडी बनी हुई होती है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, बस हमें यही वाली चीज़ करनी होती है, राइट। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। लेट्स से ये वाला कोड है, राइट। अब मैं ये वाला कोड लिखूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ लेट अगेन डेटा और उसके अंदर लिखते हैं फैच। एक फैच फंक्शन होता है जो प्रॉमिस अपने आप बना के देता है API कॉल करने के लिए, राइट। इस तरीके से ये हमने लिख लिया। और अब मैं भी तो कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट वॉर्न सॉरी, और इसमें लिख देता हूँ मैं डेटा। अब मुझे यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, हमें प्रॉमिस मिल गया, राइट। आपने देखा था हमें प्रॉमिस यहाँ पे भी मिला था जब हमने इस वाले कोड को यहाँ पे कंसोल करवाया था, राइट। सो आप कह सकते हो कि दोनों कोड, जो ये वाला फैच फंक्शन है इसके अंदर इतना कोड लिखा हुआ होता है अपने आप, राइट। अब इसको भी आप कंसोल करवा के देख सकते हो। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डेटा 1 और यहाँ पे भी मैं ऊपर कंसोल करवाता हूँ कंसोल डॉट वॉर्न और यहाँ पे लिखता हूँ मैं डेटा, राइट। और इन दोनों को करवाते हैं तो इन दोनों ने हमें प्रॉमिस दिया, आप देख सकते हो, राइट। दैट मीन्स इसके अंदर और इसके अंदर ये प्रॉमिस कॉमन है। ये वाली चीज़ लिखी हुई है इस फैच फंक्शन के अंदर भी। जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन होता है, अपना बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है, राइट। सो इसको मैं वापस से कमेंट करता हूँ। तो अब इसको हम कैसे गेट कर सकते हैं डेटा को, राइट। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैं आपको बताऊंगा, बट पहले हम इसको रिजोल्व करेंगे। सो अब मैं यहाँ पे करूँगा डेटा 1 को मैं वापस से डेटा कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डेटा डॉट देन। और जैसे आपको पता है देन लिया तो वो एक अपना कॉल बैक फंक्शन रखता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट वॉर्न और यहाँ पे लिखूंगा मैं आइटम या फिर रिजल्ट, जो भी आपको इसमें पैरामीटर लेना है, आपकी मर्जी है वो। यहाँ पे
अब ये वाला आइटम इस कंसोल में आएगा और आउटपुट हमें देगा, राइट। और अब आप देख सकते हो कि हमें इसका आउटपुट यहाँ पे मिल गया है पूरा का पूरा एपीआई का, राइट। सो अब आप देख सकते हो कि अच्छा यार यहाँ पे मुझे रिजल्ट तो मिल गया बट ये इसके जैसा नहीं है, राइट। इसका रीज़न ये है कि देखो जब भी हम एपीआई का प्रॉमिस रिजोल्व करते हैं ना तो हमें डाटा तो देता है बट उसके अंदर स्टिल एक और प्रॉमिस होता है। कभी भी एपीआई को कॉल करते टाइम 2 प्रॉमिस रिजोल्व करने पड़ते हैं, हमें 2 प्रॉमिस रिजोल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। एक तो हमारा रिजोल्व हो गया, अब दूसरा मैं कैसे कर सकता हूं? दूसरा करने के लिए आपको यहां पे करना पड़ेगा रिटर्न, ठीक है। अब मैं ये करता हूं यहां पे रिटर्न लिखता हूं और रिटर्न में क्या करूंगा आइटम और डॉट देन लिखूंगा और इसके अंदर मैं करूंगा रिजल्ट। कुछ भी ले सकते हो आप, आइटम भी ले सकते हो, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और ये हमारा हो गया फिर से एक फंक्शन। और यहां पे मैं लिखता हूं सेकंड आउटपुट, राइट। और जब भी हमने रिटर्न करा ना इसको हमें यूज करना है डॉट जेसन के साथ में, क्योंकि अब तक हमने एक प्रॉमिस रिजोल्व करा था एपीआई को रिजोल्व करने के लिए, दूसरा प्रॉमिस रिजोल्व करने हैं जेसन के लिए, राइट। और यहां पे मैं लिखूंगा रिजल्ट, राइट। अब आप यहां पे आओगे और अब आप देख सकते हो जो आपको ये वाला रिजल्ट मिला है बिल्कुल सिमिलर मिला है इसके साथ में, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट देख सकते हो नेम यहाँ पे और लास्ट आप नेम देख सकते हो यहाँ पे, परफेक्ट। तो ये आप बोलोगे कि आपने 2 प्रॉमिस रिजोल्व करे, तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा यहाँ वाला एग्जाम्पल, क्या ये हो गया हमारा प्रॉमिस चेनिंग। जब हम एक से ज्यादा प्रॉमिस रिजोल्व करते हैं तो प्रॉमिस चेनिंग का एग्जाम्पल हो गया। कितना सही है, हमें एक टॉपिक पता भी चल गया और हमने ये भी देख लिया एपीआई को रिजोल्व कर कैसे करते हैं और हमें प्रॉमिस चेनिंग भी समझ में आ गया। प्रॉमिस चेनिंग क्या होता है? जब एक साथ, ठीक है, हम एक प्रॉमिस का रिजल्ट दूसरे प्रॉमिस में रिजोल्व करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसको इस चीज को आपको मैं और सिंपल तरीके से समझाता हूं यहां पे, राइट। मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि ठीक है, और मैं इस कंसोल को भी हटाता हूं और यहां पे मैं करता हूं इसको रिजोल्व, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पे रिजेक्ट कर दिया था। और रिजेक्ट इस बार मैं पास कर रहा हूं वैल्यू 10, इसमें 10 वैल्यू पास कर रहा हूं, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा? बेसिकली 10 रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 10 आ गया। अब लेट से मैं इसको दोबारा से रिजोल्व करने की कोशिश करता हूं। मैं यहां से एक और प्रॉमिस रिटर्न करता हूं, रिजोल्व रिटर्न करता हूं आइटम इनटू 10, ठीक है। और इसको मैं यहां पे कैच ब्लॉक नीचे जाएगा मेरा और यहां पे एक और देन लगा दूंगा, बस यही का देन उठा के यहां पे लगा दूंगा, राइट। और पहले वाले प्रॉमिस को मैं यहाँ पे कंसोल हो रहा है और दूसरे वाला प्रॉमिस यहाँ पे कंसोल हो रहा है मेरा। इसमें रिटर्न को हटा देता हूँ, राइट। और यहाँ पे ताकि मैं पता चले कौन सा वाला रिजोल्व हो रहा है कौन सा, यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेकंड, राइट। और अब देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा 10, इसका रिजल्ट कितना आएगा 100, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके दूसरे प्रॉमिस में रिटर्न कर दिया, इसको दूसरे प्रॉमिस में रिटर्न कर दिया, राइट। 10 और 100। अब फिर से चाहो तो अब तीसरा प्रॉमिस भी बना लो, मान लो कि प्रॉमिस के अंदर प्रॉमिस है, इस तरीके से रिजोल्व कर रहे हैं हम, राइट। 2 डॉट लग गए हैं और यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है? जो हमारा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे मैं कर दूंगा थर्ड, और जो यहाँ से रिटर्न क्या होगा, जो रिजल्ट होगा, यानी कि 100 आ गया था यहाँ पे रिजल्ट, 100 के बाद में फिर यहाँ पे आ जाएगा 1000। और अभी हमें यहाँ पे कितना मिलने वाला है 100, 10, 100 और 1000, राइट। सो ये हो गई हमारी प्रॉमिस चेनिंग। ग्रेट, हमने ये भी देख लिया किस तरीके से इसको रिजोल्व करते हैं, सब कुछ देख लिया हमने, राइट। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, हमें इनकी ज़रूरत है नहीं, राइट। मैं इतनी ही चीज़ें रखता हूँ और यहाँ पे मुझे रिटर्न की भी ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट। और हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिल रहा है? अभी के लिए 10 मिल रहा है, परफेक्ट। सो अब हम बात करते हैं एक और कीवर्ड फाइनल कीवर्ड की, जो हमने यहाँ पे देखा था। फाइनल कीवर्ड ये क्या होता है? अब कई बार ऐसा होता है कि आपके प्रॉमिस का रिजल्ट कुछ भी आए, आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो रिजोल्व हो या फिर रिजेक्ट हो, बस आपको उसके बाद अपना दूसरा काम शुरू कर देना है। आप जस्ट ये वेट कर रहे हो कि पहले वाला प्रॉमिस रिजोल्व हो या रिजेक्ट हो, मुझे नहीं पता, बट वो पूरा हो जाए, उसके बाद दूसरा काम शुरू करो, तब होता है फाइनल। फाइनल कीवर्ड दोनों केस में चलेगा,
चाहे वो रिजेक्ट हो या फिर वो रिजोल्व हो। अभी तक हमने देखा कि जब रिजोल्व करते हैं तो देन चलता है, रिजेक्ट करते हैं तो क्या चलता है हमारा कैच ब्लॉक। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं अगर आपको दिखाना है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं देन ब्लॉक, राइट। अभी देखते हैं, सबसे पहले रिजोल्व है हमारा तो देन ब्लॉक चलेगा, देन ब्लॉक चला। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिजेक्ट तो क्या चलेगा हमारा कैच ब्लॉक, यानी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है और वो कैच में चला गया, कैच ब्लॉक। अब जब हम फाइनल लगा देते हैं ना तो फाइनल क्या करता है, वो दोनों केस में चलता है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को हटा देता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा डॉट फाइनली, और फाइनली के अंदर बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन होता है इस तरीके से। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंसोल डॉट वॉन और यहाँ पे लिख देंगे फाइनल ब्लॉक। तो आपसे ये वाला इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे आप लिख दो आइटम, ठीक है, कि ऐसी कौन सा फंक्शन होता है प्रॉमिस के अंदर जो रिजेक्ट या रिजोल्व होने पे दोनों पे चलता है, राइट। सो उस केस में आप बोलोगे फाइनली। यहाँ पे देखिए फाइनल कीवर्ड हमारा चला, अनडिफाइंड आया, दैट्स ओके, बट अनडिफाइंड किस लिए आया, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, राइट, और ये चल गया। इसके साथ में आप कैच ब्लॉक भी लगा दो तो वो भी चलेगा, और ये दोनों लगा दो तो वो भी चलेंगे, बट फाइनली हर बार चलेगा। अब देखना फाइनली अभी भी चल रहा होगा आपका, फाइनली अब भी चला। और मैं यहाँ पे इसको रिजोल्व कर देता हूँ, सॉरी, मैंने इसको रिजोल्व करा और तब भी देखिए दोनों के दोनों ब्लॉक ही चले, राइट। इस बार ही देन और फाइनल चला। सो ये होता है फाइनल, कि फाइनल आपको ऐसा काम, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्रॉमिस कैच में गया है, फिर देन में गया है, रिजोल्व हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, आपको बस फाइनली के अंदर चाहिए और आपको अपना नया काम शुरू करना है, तो आप फाइनली कीवर्ड यूज करोगे, राइट। और कैचिंग मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग बता चुका हूँ आपको। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, देखो अगर आप रिजोल्व के अंदर लेट्स से कि पहले मैं फाइनली हटा देता हूँ, एक एक चीज़ समझेंगे ना। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो ये जाए या फिर आप देन में प्रॉब्लम आए या फिर आपको प्रॉमिस में प्रॉब्लम आए, ये आपके कैच ब्लॉक में ही जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिजोल्व करता हूँ और तो रिजेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ थ्रो न्यू एरर, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखना है एरर और यहाँ पे एरर लेट से लिखता हूँ मैं डेटा इशू, राइट। लेट मी ट्राई विद इट, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम है। यस, एक्चुअली हमें यहाँ पे थ्रो लिखने की ज़रूरत है नहीं। सो अगर मैं डायरेक्टली इसको थ्रो करता हूँ तो भी ये कैच ब्लॉक के अंदर ही आता है। देखो इसने डाटा इशू दे दिया। और अगर मैं यहाँ पे बेसिकली रिजेक्ट ना लगा के यहाँ पे डायरेक्टली थ्रो करता हूँ तो भी वो इसी के अंदर ही, इसी ब्लॉक के अंदर जाएगा, राइट। सो ये कैच ब्लॉक अपने आप हैंडल कर लेगा, बहुत ही स्मार्ट होता है ये वाला, ठीक है। इसके अंदर डाटा इशू आ गया, आपको यहाँ पे दिख गया, राइट। सो और इसके साथ अगर आपका ये थ्रो एरर यहाँ पे आता है, लेट्स से कि यहाँ पे रिजोल्व कर दिया हमने और रिजोल्व के साथ में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डन, राइट। और यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद ये एरर थ्रो करता है, राइट। सो अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए अभी भी ये कहाँ गया, कैच ब्लॉक के अंदर ही गया, राइट, इस ब्लॉक के अंदर ही गया। सो दैट्स ग्रेट, ये हमारी एरर हैंडलिंग के बारे में हो गई। अब दो तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा फंक्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। वो तीन हैं, ऑल सेटल्ड और रेस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये पूछ लेते हैं, सबसे पहले कौन सा कॉल होता है और कैसे कैसे इनके लिए प्रोसेसिंग होती है तब। अब इसके बारे में बताने के लिए सबसे पहले मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये हटा देता हूँ यहाँ से। लेट्स से मैं यहाँ से थ्रो हटा देता हूँ और दैट्स ऑल, राइट। सो देखिए सबसे पहले ऑल कब काम आता है, जब आपके 3-4 प्रॉमिस पैरेलली काम कर रहे हो तब काम आता है। और सेटल भी तभी काम आता है और ऑल भी, रेस भी तभी काम आता है, बट इनका आउटपुट अलग अलग होता है। ऑल क्या करता है, ऑल लेट्स से कि आपके 3 प्रॉमिस वो काम कर रहे हैं, एक प्रॉमिस ले रहा है 1 सेकंड, एक ले रहा है 2 सेकंड, एक ले रहा है 3 सेकंड, तो ये रिजल्ट देगा, तो वो देगा आपको
जब तीनों के तीनों रिजोल्व हो जाएंगे 3 सेकंड के बाद में, राइट। सो बेसिकली ये आपका जो सबसे लास्ट वाला प्रॉमिस होता है, रिजोल्व होता है, उसके केस के अंदर रिजल्ट देगा। और अगर तीनों में से कोई भी एक फेल हो जाता है ना, तब भी वो आपको ये बता देगा कि सबका सब खराब हो गया, सबके सब फेल हो गए हैं, राइट। ऑल सेटल क्या करता है? ऑल सेटल हमेशा रिजल्ट देता है और ये बताता है कि कितने फेल हुए, कितने पास हुए। और प्रॉमिस डॉट ओल्ड हमेशा सबको फेल कर देता है। रेस क्या करता है? रेस करेगा बेसिकली, अब 3 प्रॉमिस हैं, जो सबसे पहले रिजोल्व हुआ उसको उसका रिजल्ट आपको देगा। लेट से कि एक 1 सेकंड में रिजोल्व हो रहा है, दूसरा 2 सेकंड में, तीसरा 3 सेकंड में। तो जो पहला 1 सेकंड में रिजोल्व होगा ना, उसको सबसे पहले ला देगा आपको, राइट, और उसका आपको रिजल्ट दे देगा। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस तरीके से कैसे होता है कि सारे के सारे प्रॉमिस हमारे काम करते हैं, राइट, मतलब बल्क में कैसे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट डेटा, और इसके लिए एक अलग फंक्शन होता है, उसका होता है promise डॉट ऑल, राइट। सो जैसे हम promise डॉट ऑल बेसिकली यूज करते हैं, तो ये एक एरे लेता है प्रोमिस का, और इसके अंदर बेसिकली लिखेंगे हम न्यू प्रोमिस, और न्यू प्रोमिस के अंदर वही हमारा रिजेक्ट और रिजोल्व, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक और एरो फंक्शन लेंगे और इसके अंदर 2 पैरामीटर होंगे, रिजोल्व एंड रिजेक्ट, राइट। और यहाँ पे हम वही सेट टाइम आउट यूज करेंगे दिखाने के लिए कि प्रॉमिस थोड़ा टाइम ले रहा है, राइट। सो जस्ट राइट हियर सेट टाइम आउट, और इसके अंदर हम बेसिकली लिखेंगे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम टाइम देंगे, लेट्स से ये ले रहा है 2 सेकेंड, राइट। और यहाँ पे ये रिजल्ट दे रहा है हमें कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे हम लिखते हैं 2 सेकेंड, राइट। अब बल्क के अंदर है तो एक तो प्रॉमिस ये हो गया, अब सेकंड इसके बाद में एक और प्रॉमिस आएगा, राइट। सो दूसरा प्रॉमिस हम यहीं पे इसी को कॉपी करके बना लेते हैं और तीसरा ही बना लेते हैं। 3 का हम एग्जाम्पल लेंगे एक साथ में, राइट। और ये रिजोल्व होता है 1 सेकंड के बाद में, और यहाँ पे हम लिख देंगे 1 सेकंड, और ये होता है लेट से 4 सेकंड के बाद में रिजोल्व, राइट। और यहाँ पे हम लिख देंगे 4 सेकंड, राइट। सो अब जब भी हम इसको रन करेंगे ऑल के साथ में, तो ऑल क्या करेगा, इसका जो रिजल्ट देगा वो हमें 4 सेकंड के बाद में देगा, राइट। सो यस, एक चीज और है जो मुझे यहाँ पे रिजॉल्व लिखना था बेसिकली, ना कि मुझे यहाँ पे सेकंड्स बताने थे, राइट। सो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे लगेगा 1 सेकंड, जितने इसके सेकंड है उतने बाद में ही हमने इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब जब ये रिजल्ट देगा ना, आपको एक एरे देगा और बताएगा कि कौन से इनमें से रिजोल्व हुए, कौन से रिजेक्ट हुए। अभी के लिए तीनों के तीनों रिजोल्व होंगे, राइट। और जैसे ही वो रिजोल्व होंगे तो उनका कमी एरे बन के आएगा, और वो कब आएगा, 4 सेकंड बाद में, जो सबसे लास्ट वाला 4 सेकंड बाद में रिजोल्व हो रहा है, तो 4 सेकंड बाद में ही रिजल्ट देगा हमें। सो लेट्स वेट फॉर 4 सेकंड। अब देखिए, तो इसने तीनों के तीनों प्रॉमिस दे दिए, सबसे पहले 2 सेकंड वाला, 1 सेकंड वाला, 3 सेकंड वाला, मैंने यहाँ पे 4 लिखना था, राइट। आप देख सकते हो कि 4 सेकंड बाद में ही रिजल्ट देता है, कि जब सारे के सारे रिजोल्व हो जाएंगे तब देगा। इसके साथ एक और प्रॉब्लम है, अगर मैं इनमें से किसी एक को रिजेक्ट कर देता हूँ, तो ये हमें ये नहीं बताने वाला कि 2 पास हो गए हैं और 1 फेल हुआ है। ये हमें जस्ट सिंपली बता देगा कि कैच ब्लॉक में चला जाएगा और बोलेगा 1 सेकंड वाला प्रॉमिस है वो फेल हो गया। बाकी 2 के लिए कुछ नहीं बताने वाला कि वो पास हुए कि नहीं, ना हमें उनका रिजल्ट मिलने वाला। सो टेक्निकली देखा जाए तो ये ठीक नहीं है, राइट। अब उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ऑल सेटल्ड, राइट। सो इसके लिए यूज करेंगे ऑल सेटल, और अब हम इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे नॉर्मली रिजॉल्व ही करवाऊंगा ताकि हम दोनों के दोनों केस देख सकें। सो अब देखिए, इसका रिजल्ट आपको थोड़ा सा अलग भी मिलेगा, ये अपने आप में एक ब्लॉक बना के देता है। तो ये आपको पहले 1 2 3 देगा और उसके अंदर बोलेगा फुलफिल, तीनों के तीनों फुलफिल हो गए, राइट, और इतने सेकंड बाद में कॉल हुए। अब मैं कर देता हूं इसको रिजेक्ट। अब ये क्या देगा, एक रिजेक्ट बताएगा हमें और तीनों के तीनों, बाकी दोनों के दोनों पास बता देगा, और रिजल्ट अपना यही 4 सेकंड ही लेगा टाइम लेने के लिए। तो अब हम वापस आते हैं, तो इसने हमें बताया कि एक रिजेक्ट हो गया और 2 फुलफिल हो गए हैं, राइट, दैट्स ग्रेट।
अब लेट से मैं चाहता हूं कि जो सबसे पहले रिजोल्व हो ना, बस हमें उसी का रिजल्ट मिले, बाकी किसी का ना मिले। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो promise डॉट रेस, राइट। और अब जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो जो सबसे पहले रिजोल्व होगा इसको हमें रिजोल्व करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो तो रिजेक्ट हो गया था। तो अब ये क्या करेगा, जो सबसे 1 सेकंड वाला है उसको यहाँ पे आ जाएगा 1 ब्लॉक के अंदर। अगर लेट से कि इसका यहाँ पे टाइम था वो 5 सेकंड होता, राइट, तो वो जो सेकंड वाला है ये वाला, ये 2 सेकंड में रिजोल्व हो रहा है सबसे जल्दी, तो वो इसको निकाल के देता है। इनकी प्रॉमिस में भी जो रेस लगा देता है कि जो सबसे पहले जीता वो सबसे पहले आ जाएगा, इस तरीके से, राइट। सो ये था प्रोमिस के बारे में। यस, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। एक इंटरव्यू क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे सब कुछ हटा देता हूँ, यहाँ से नॉर्मल प्रॉमिस बनाता हूँ मैं, राइट। ओके, सो और यहाँ पे लेता हूँ लेट डेटा, और आपको पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा बेसिकली 2 सेकेंड, राइट। सो अब हम देखते हैं। ओके, लेट मी चेक कि कहाँ प्रॉब्लम है। let data is this, yes, so यहाँ पे हमारा सेकंड ब्लॉक आ गया, राइट, 2 सेकंड के बाद में। अब लेट से मैंने पहले इसको रिजोल्व कर दिया और देन मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या आउटपुट होगा, राइट, बताइए आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। इसका आउटपुट स्टिल सक्सेस होगा, यानी कि ये पास हो जाएगा, राइट, आप देख सकते हो। रीजन क्यों, क्योंकि जो चीज़ पहले हो जाती है ना, अगर चाहे पहले वो रिजेक्ट हो जाए, वो पहले वो रिजोल्व हो जाए, तो वही चीज़ एक्सेप्टेबल होती है, सेकंड चीज़ नहीं होती। अगर मैं पहले इसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दूँ तो ये पहले रिजेक्ट कर लेगी, जो इसको पहले मिलता है उसी को यहाँ पे देखिए कैच ब्लॉक में आ गया, जो पहले मिलता है उसको उसी के हिसाब से चलता है, राइट। सो ये था एक प्रॉमिस का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।